हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश भारतीय आई हॉस्पिटल से। तो आज हम आंखों की पाठशाला के चैप्टर 3 में लेके आए हैं आपके लिए आंखों से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। तो क्या होती है कैटरेक्ट सर्जरी, कैसे कैटरेक्ट सर्जरी करी जाती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी पिछले कई सालों का मतलब पिछले 100-200 सालों से कैटरेक्ट सर्जरी करी जा रही है। और डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज लोगों ने पिछली कई सेंचुरीज में डिस्कवर करी, नए नए तरीके से कैटरेक्ट को निकाला। सबसे पहले कैटरेक्ट सर्जरी की जब कोई टेक्निक नहीं हुआ करती थी, तो जब लेंस आंखों का लेंस पक जाता था, लोगों को दिखाई पड़ना बिल्कुल बंद हो जाता था, तो कोई भी तरीका नहीं था कि लेंस को बाहर निकाला जा सके। तो जो उस टाइम के डॉक्टर्स या वैद्य थे, वो उन लेंसेज को आंख के अंदर ही पुश कर देते थे, आंख के अंदर ही गिरा देते थे पीछे के साइड में, जिसको बोलते थे काउचिंग, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव प्रोसीजर था। बट जिसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको चलने फिरने भर का दिखाई पड़ना शुरू हो जाता था। पर उस सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस थे, धीरे धीरे आंखों का प्रेशर बढ़ता था, आंखें खराब हो जाती थी। फिर समय के साथ सर्जरीज में डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्निक्स आई, फिर भी टेक्निक आई एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं ECCE। इस सर्जरी में आंखों में बहुत बड़ा कट लगा के अराउंड 6 to 7 मिलीमीटर का कट लगाते थे। उसके बाद लेंस को बाहर निकालते थे और बिना लेंस डाले ही आंखों को टाँकों से बंद कर देते थे। फिर लेंसेज का डेवलपमेंट हुआ। लेंसेज के डेवलपमेंट के बाद कैटरेक्ट लेंस निकालने के बाद नया लेंस डालना शुरू किया गया। ऑल्दो वो लेंसेज बहुत ही एडवांस टाइप के नहीं थे, बहुत ही प्रिमिटिव लेंसेज थे, प्लेन ग्लासेस थे, तो उससे दिखता तो था पर बहुत अच्छा नहीं दिखता था। और दूसरी लिमिटेशन थी ECC सर्जरी की, कि टाँके लगे होने की वजह से घाव भरने में बहुत टाइम लगता था, पेशेंट को बहुत सारा बेड रेस्ट करना पड़ता था। 1 से 1.5 महीने में पेशेंट धीरे-धीरे रिकवर करता था, फिर टाँके निकलते थे और फिर एक मोटा चश्मा भी लगाना पड़ता था काफ़ी बार। फिर ECC सर्जरी के बाद आई SICS सर्जरी। SICS मतलब स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें जो 6 से 7 मिलीमीटर का कट था, वो छोटा होकर 5 साढ़े 5 मिलीमीटर का हो गया और उसमें टाँके लगाने की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी बड़ा कट होने की वजह से घाव देर से बढ़ता था, इन्फेक्शन का रिस्क रहता था और हमेशा हार्ड लेंसेज या बड़े साइज़ के लेंसेज आँखों में डाले जाते थे। इन सर्जरीज़ के बाद भी चश्मा लगाना श्योर होता था और चश्मा लगता ही था। फिर एसाइसिस सर्जरी के बाद आई बहुत ही मॉडर्न सर्जरी, जिसको बोलते हैं फेको सर्जरी, जो कि आज की डेट में भी प्रैक्टिस में है। तो फेको सर्जरी का फुल फॉर्म है फेको इमल्सिफिकेशन। तो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी बाकी सर्जरियों से इसलिए बेहतर थी क्योंकि इस सर्जरी में जो आंखों में कट लगता था, इंसिजन लगता था, वो बहुत ही छोटा, अराउंड 2.5 या 2.2 मिलीमीटर का कट लगता था और इस स्मॉल कट के थ्रू ही ऑपरेशन हो जाता था। अब सोचने की बात है कि आंखों का जो लेंस है वो तो बहुत बड़ा है, तो इतने छोटे कट से कैसे बाहर आएगा? तो यहाँ पे फेको मशीन का यूज़ होता था। फेको मशीन एक बहुत ही एडवांस अल्ट्रासाउंड बेस्ड मशीन होती है, जिसको 2.2 मिलीमीटर कट से आँखों के अंदर डालते हैं और ये अल्ट्रासाउंड बेस्ड मशीन जो आपकी आँखों का लेंस जो कि खराब हो चुका है, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ती है और आँख के अंदर ही ये मशीन अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में गला देती है और अंदर ही अंदर उसको एस्पिरेट कर लेती है या खा जाती है। इस तरीके से वो छोटे से कट से ही पूरा का पूरा मोतियाबिंद निकाल लिया जाता था। तो ये है फ़ायदा फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी का। तो फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी भी टाइम के साथ एडवांस होती गई, इंसिजन साइज़ और छोटे होते गए और सर्जरी बहुत फास्ट होती गई। सो न्यूअर मशीन से अगर हम बात करें टाइम ऑफ सर्जरी की, तो हार्डली 8 से 10 मिनट में फेकोएमल्सिफिकेशन सर्जरी हो जाती है। टाँके का यूज़ होता ही नहीं सर्जरी में, पट्टी लगानी नहीं पड़ती पेशेंट्स को, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही क्विक रिकवरी है। तो मैक्सिमम पेशेंट जब नेक्स्ट डे आता है हॉस्पिटल, तो उसको एक डिसेंट या अच्छा विजन आ चुका होता है और 2-3 दिनों में या 5 दिनों में पूरी तरीके से पेशेंट रिकवर कर जाता है। इस सर्जरी में एडवांटेज है कि इससे पेशेंट को बहुत रेस्ट नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बेड पे लेटे हुए रहना है या आँखें बंद करके रखनी है या अंधेरे में रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे से ही पेशेंट टीवी देख सकता है, बैठ के बात कर सकता है, खाना खा सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है और अगले 4-5 दिनों में अपने नॉर्मल रूटीन में भी आ सकता है। तो फेको सर्जरी बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है और बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है आजकल। अब फेको सर्जरी के बाद एक और सर्जरी आई, जिसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी या लेज़र असिस्टेड सर्जरी। बेसिकली जो लेज़र सर्जरी है, वो एक टाइप की लेज़र फेमटोसेकंड लेज़र असिस्टेड प्रोसीजर है। इसमें सर्जरी का कुछ पार्ट, सर्जरी का
कह सकते हैं कि 50 to 60% ऑफ द सर्जरी लेज़र मशीन से की जाती है। तो जो आँखों में कट लगाया जाता है 2.2 मिलीमीटर का, वो कट लेज़र मशीन लगा देती है। आँखों के अंदर जो लेंस है उसको भी लेज़र मशीन छोटे-छोटे पीसेस में कट कर देती है और सर्जरी को थोड़ा ईज़ी बना देती है। तो लेज़र सर्जरी का ये एडवांटेज है कि सर्जरी सर्जन के लिए ईज़ी हो जाती है, पेशेंट के लिए रिकवरी थोड़ी बेहतर हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि दोनों सर्जरीज़ में लेज़र सर्जरी और फेको सर्जरी, इन सर्जरीज़ के आउटकम में क्या फ़र्क है? तो आउटकम दोनों ही सर्जरी का सेम है। ऑल्दो अगर हम सेफ्टी की बात करें या ईज़ ऑफ सर्जरी की बात करें कि सर्जरी करना कितना आसान हो जाता है, तो वो डेफ़िनिटली लेज़र सर्जरी में डॉक्टर के लिए थोड़ा आसान हो जाता है सर्जरी करना, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बहुत ज़्यादा पक गया है। तो ऐसे केसेस में लेज़र सर्जरी एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के कैटरेक्ट ऑपरेशंस या मोतियाबिंद की सर्जरी। तो जब भी आप कैटरेक्ट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे डिफरेंट सर्जिकल ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट प्रोसीजर। तो अगर आपके घर में भी किसी का कैटरेक्ट ऑपरेशन होना है या आप कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे जानकारी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।